अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बायो डिकम्पोजर के छिड़काव के लिए 63 लाख रुपए खर्च किए हैं, यानी बायो डिकम्पोजर छिड़कने के लिए, ताकि वहां कोई समस्या ना हो। और इस बात का विज्ञापन करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 23 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तकरीबन 25 गुना ज्यादा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर अक्सर बेतहाशा विज्ञापन करने और काम से कई गुना ज्यादा विज्ञापन करने का आरोप लगता है। हाल ही में पंजाब की जो सरकार बनी है, वहां से बेतहाशा विज्ञापन करने की बातें निकल के सामने आ रही हैं। पंजाब सरकार का जो बजट आने जा रहा है, उसके लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से सुझाव भगवंत मान सिंह और अरविंद केजरीवाल ने मांगे थे कि पंजाब के लिए बजट क्या होगा, ये मेघालय वाले लोग तय कर दें। इस तरीके का काम कर रहे हैं। और आपको आइए बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो विज्ञापन वाला जादू है, ये है क्या। और ये तमाम जो बातें सामने आई हैं, ये आरटीआई के माध्यम से आई हैं। कुछ नेता प्रतिपक्ष जो दिल्ली में हैं, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया है, और कुछ जो है रिपोर्ट की शक्ल में न्यूज लॉन्ड्री लेकर के आई है, तो बसंत कुमार और जिन्होंने रिपोर्ट मिलकर के लिखी है, उनकी आरटीआई के आधार पर है। आइए आपको समझाते हैं कि केजरीवाल ने कैसे ये सब कुछ खेल किया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो दिल्ली में आपने अभी हाल फिलहाल में या कुछ रोज पहले ये बहुत चर्चाएं सुनी होंगी कि पराली से बहुत समस्या हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, तमाम समस्याएं हो रही हैं। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए साल 2020 में पूसा इंस्टीट्यूट ने बायो डिकम्पोजर इजाद किया था, जिसका मतलब था कि जो भी बायो यानी कि जो खेती बाड़ी का बचा हुआ सामान है, उसको डिकम्पोज करवा दिया जाएगा और प्रदूषण नहीं होगा। अब एक आरटीआई से जानकारी मिली है, उसके हिसाब से दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के किसानों के खेतों में इस बायो डिकम्पोजर के छिड़काव पर 68 लाख रुपए या 63 लाख रुपए खर्च किए हैं। और इस चीज का विज्ञापन करने के लिए कुल 23 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दिल्ली में इस योजना से अब तक 955 किसानों को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है। प्रति किसान विज्ञापन के लिए कितना रुपया खर्च किया गया है, आप इसका आंकड़ा खुद लगा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता राम सिंह बिधूड़ी ने इसको लेकर के सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि पराली से खाद बनाने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन खरीदने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई। इस सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार के द्वारा बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन खरीदने में 3,04,055 रुपए खर्च किए गए हैं। जवाब जो आया उसके हिसाब से अगर अलग अलग करके देखें तो गुड़ और बेसन की खरीद पर 1,04,055 रुपए खर्च हुए हैं और बायो डिकम्पोजर कैप्सूल की खरीद पर 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस तरीके से कुल 3,04,055 रुपए खर्च हुए। सरकार ने बताया साल 2021-22 के दौरान इससे दिल्ली के 645 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। दिल्ली विधानसभा में एक और सवाल पूछा गया, इसको लेकर के सवाल पूछा गया कि और कितना आपने खर्च किया है छिड़काव करने के लिए, जो किराए पर तमाम चीजें ली गई उसमें क्या खर्चा हुआ। तो इसका जवाब देते हुए बताया कि 2021 में बायो डिकम्पोजर खरीदने के अलावा उसका छिड़काव करने के लिए जो किराए पर ट्रैक्टर लिए गए थे, उनसे 24,62,000 रुपए खर्चा आया और टेंट जो लिए गए थे वो 18 लाख रुपए उसमें खर्चा आया। इस तरीके से वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली सरकार ने बायो डिकम्पोजर के छिड़काव पर तकरीबन 46 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। बिधूड़ी जो कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इसके बाद एक सवाल किया कि इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए दिल्ली सरकार ने कितना खर्च किया, विज्ञापन करने के लिए दिल्ली सरकार ने कितना खर्च किया। तब दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब आता है कि 7,47,26,088 रुपए इसके विज्ञापन में खर्च किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वित्त वर्ष 2021-22 में ही बायो डिकम्पोजर के प्रचार प्रसार में करोड़ रुपए खर्च किए गए, बल्कि इसके पहले अगर आप 2020-21 में जाएंगे तो और रुपया खर्च हुआ था। वहां 16 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च हुए थे। तब भी वही तर्क दिया गया था कि दिल्ली सरकार ने वही एकदम एग्जैक्ट तर्क दिया था कि बायो डिकम्पोजर को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी किए गए, जिस पर 15,80,36,828 रुपए खर्च हो गए। अब यहां सवाल उठता है कि विज्ञापन दिए कहां जाते हैं। विज्ञापन टीवी और अखबारों में दिए जाते हैं, वहां से क्यों विज्ञापन उन लोगों को इतना ज्यादा मात्रा में दिया गया, क्योंकि जो आम आदमी है वो विज्ञापन अखबार और टीवी नहीं पड़ेगा। इससे बढ़िया 10 लाख रुपए खर्च करके होर्डिंग लगवा देते पूरे दिल्ली की बॉर्डर्स पे, आराम से आपका प्रचार प्रसार होता, सभी लोग जान जाते। लेकिन इतने पैसे खर्च करके उन अखबारों और टीवियों को विज्ञापन इसलिए दिया जाता है ताकि उनके खिलाफ कोई ना बोले,
ये मीडिया के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी समस्या है, या जो भी कह लें इस चीज को। लेकिन बात यही है कि सरकारों के ऊपर मीडिया संस्थान दबाव बनाते हैं इस चीज के लिए। खास करके अखबार और टीवी में ये बहुत पुरानी रवायत चली आई है कि वहां से दबाव बनाया जाता है और उसके जरिए विज्ञापन निकाला जाता है, नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स की पूरी टीम छोड़ दी जाती है उनके पीछे, और उसके बाद बातें निकाल निकाल करके चलाई जाती हैं, जिससे जाहिर तौर पर सरकार को नुकसान होगा। और अरविंद केजरीवाल जैसी साख वाले आदमी के खिलाफ 4 खबरें चल जाए तो उनकी साख पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है, ये सभी को पता है। अब इसके अलावा और आगे अगर बढ़े तो इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि पराली को कंपोस्ट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल की खरीद पर IARI पूसा को 40,000 रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने हवा साफ करने का भी बढ़िया काम किया। हवा साफ करने के लिए कनॉट पैलेस में स्मॉग टावर लगाए गए। इसे लगवाने में 19 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसका विज्ञापन करने में सरकार ने तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यह जानकारी भी सरकार ने विधानसभा में सवाल के जवाब में दी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी का अगर कुल देखें कि विज्ञापन में आज तक कितना खर्च किया है, तो वित्त वर्ष 2021-22 के विज्ञापनों में दिल्ली सरकार ने 4 अरब 88 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी दिल्ली सरकार ने हर रोज तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो बहुत मिनिमलिस्टिक बात करते हैं और कहते हैं कि 100 रुपया बचा लिया हमने यहां पर तो इससे आम आदमी का फायदा ये होगा। वही अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ 34 लाख रुपए रोजाना दिल्ली में, छोटी सी दिल्ली में विज्ञापन करने के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे कि कब से इनकी सियासत शुरू हुई और कब से कैसी राजनीति चल रही है और कैसा विज्ञापन कर रहे हैं, तो साल 2012-13 में दिल्ली में विज्ञापन खर्च 11 करोड़ रुपया था। 2013-14 में 25 करोड़ रुपया हुआ, डबल से भी ज्यादा। 2014-15 में ये फिर से 11 करोड़ रुपया हो गया। 2015-16 में ये खर्च धड़ाम से बढ़कर के 81 करोड़ रुपया हो गया। 2016-17 में कमी आई, सरकार ने 67.25 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। इस कमी के बाद एक साल के बाद जबरदस्त उछाल होता है। 2017-18 में दिल्ली सरकार सैकड़ा मारते हुए 117.76 करोड़ रुपए का विज्ञापन करती है। 2018-19 में फिर से कमी आई, इस बार 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद 2019-20 में यह खर्च बढ़ करके 293 करोड़ रुपया पार कर गया और यही विज्ञापन 2020-21 में बढ़ करके 242.38 करोड़ रुपया हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में यह खर्च 490 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। ये जो आप देखेंगे जो 2020 और 21 है और 21-22 है, ये वो वक्त था जब पूरा देश नाजुक स्थिति में था। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हमारे पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है, ऑक्सीजन की दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं है। उस वक्त में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 750 करोड़ रुपए इन 2 सालों में विज्ञापन पर खर्च किए हैं। सवाल गंभीर बनता है कि एक सरकार है जो अपने आप को ईमानदार होने का दावा करती है, लोकपाल बिल जैसी चीजों की बातें करके उसके शिगोफे छोड़ करके सरकार में आती है और उसके बाद एक RTI से निकल करके सामने आता है कि 63 लाख रुपए सरकार ने काम पर खर्च किए हैं और उसका प्रचार करने के लिए सरकार ने 23 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। 2 वर्षों में यह सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, जब एक एक इंसान की जान पर बनाई थी और लोगों की जेब में पैसे नहीं थे अपनी जान बचाने के लिए, तब यह आम आदमी की सरकार ये कर रही थी। अगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये पूरी रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री से ली गई है, उसके तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। बसंत कुमार ने ये रिपोर्ट लिखी है। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।